देखा जी, दिल्ली में चुनावी बिगुल हो चुका है। अब 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को वोटिंग है। तो दिल्ली के चुनाव को आप किस तरीके से देख रही हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार क्या नतीजा आ सकता है? देखिए, 5 साल के बाद चुनाव तो आता ही है और चुनाव को तो आना ही था। और 5 तारीख का इलेक्शन है तो हम लोग पूरी तैयारी में हैं और हम सोचते, हमें लगता है कि इस बार फिर से हमारी सरकार आएगी तीसरी बार। तो आपको क्या लगता है कि किस आधार पर आपकी सरकार को फिर से मौका मिलना चाहिए? दिल्ली जनता अपनी सरकार को मौका फिर से क्यों देगी? देखिए, काम तो हम लोगों ने किया है ना। काम आप देख ही रहे हैं, जितनी भी महिलाओं को सुविधाएं दी गई है, मेडिकल और एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, सड़कें ठीक है, सब कुछ है। तो व्यवस्था, अगर हम काम किया है, हमने तो काम किया है, तो काम के बेसिस पर हम वोट मांगते हैं। कोई हम गलत नहीं, जनता की जो किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाते हैं। और हम चाहते हैं कि जनता जो है काम के नाम पर वोट दे और काम के नाम पर ही हम वोट मांगते हैं। तो हमारी सरकार ने काम किया है तो जनता ऑब्वियसली वोट तो देगी हमें। देखिए, दूसरा सवाल है कि दिल्ली में जिस तरीके से अभी विवाद छिड़ा हुआ है, पीएम आवास वर्सेस सीएम आवास, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा, आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुद्दों को भटकाने के लिए एक नया मुद्दा लेकर आई है? देखिए, बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा है नहीं अभी जो जिस पर कि वो इलेक्शन लड़े। तो इसलिए वो जनता को भ्रमित करना चाहती है, जनता को भ्रम दे देते कि आवाज तो सभी का है। सीएम है तो भाई उनके अगर डेलीगेशन आती है, कुछ आती है, तो उनका आवाज तो अच्छा होना चाहिए। पीएम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो किसी के आवाज के लिए तो हम कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये है कि अभी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो लोग जनता को वो अपनी तरफ खींचने के लिए जो है अलग अलग तरह के मुद्दे वो लोग ला रहे हैं। लेकिन अब जो जितनी योजना केजरीवाल सरकार गारंटी दे रही है, ग्रंथियों को योजना, पुजारियों के लिए भी योजना, 18,000 रुपये महीना, महिलाओं के लिए योजना शुरू कर दी है, सीनियर सिटीजन के लिए योजना शुरू कर दी है, तो आपको कहने लगता नहीं कि पूरा चुनाव ये अपने काम की जगह पे ये फ्री की गारंटी की योजना पे लड़ रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, तो फ्री हम कहाँ देते हैं? जो टैक्स देते हैं हम उसको वापस करेंगे ना। मंदिरों में ऐसा तो नहीं कि मंदिरों की कमाई नहीं होती, मंदिरों में बहुत कमाई होती है। टैक्स भी देते हैं, सारे मंदिर टैक्स, इंडिया के सभी मंदिर टैक्सेबल है, टैक्स देते हैं। तो अगर उनके पैसे हम उन्हीं को दे रहे हैं तो क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि हम फ्री दे रहे हैं या सरकार अपने पॉकेट से दे रही है। जनता का पैसा है, हम जनता को वापस कर रहे हैं। जगह जगह दिल्ली में पोस्टर बाहर भी चल रहा है। एक पोस्टर भी लगा हुआ है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में महिला को 1,000 रुपये नहीं दिए, तो दिल्ली में कैसे वो देंगे? नहीं, देखिए, पंजाब में नहीं दिया, उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। हो सकता है कि महिलाओं के पास बहुत सारी मिस्टेक्स होते हैं, अकाउंट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। कोशिश में है कि दे। और देखिए, हम दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली में उन्होंने हर वादे पूरे किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जितने भी इनके वादे हैं वो पूरे होंगे। अब पूर्वांचलीय वोटरों का ये मुद्दा चल रहा है भी, क्योंकि फर्जीवाड़ी हो रही है वोटर लिस्ट में, दिल्ली विधानसभा में जैसे केजरीवाल लड़ रहे हैं, तो इसे आप किस तरीके से देखती हैं? ये तो आप एक बात बताइए ना, वोटर में फर्जीवाड़ी कहाँ होती है? वोट, आप इलेक्शन कमीशन के पास आप जाते हैं, वोट बनवाने जाते हैं, तो आपका प्रूफ चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है। तो बिना प्रूफ के तो वोटर आई कार्ड बनता नहीं है। तो इसमें फर्जीवाड़े वाला तो सवाल उठता नहीं है। भाई, आधार कार्ड आप सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, आधार कार्ड तो कोई बनाता नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लोग, जो आपका इलेक्शन कमीशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो फिर फर्जीवाड़ा कहाँ हो रहा है? एक सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट फर्जीवाड़ा कर रही है। एक सवाल इसमें ये भी उठता है कि अब कांग्रेस भी 2,500 रुपये महीना देने के लिए कह रही है। 2,500 महीना हम भी देंगे, हमारी भी गारंटी है। वो भी बुजुर्गों, सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ की स्कीम लेकर आई है कि शायद, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी, 5 लाख रुपए उनका है कि लास्ट का 5 लाख तक की छूट उनको मिलेगी सीनियर सिटीजन को दिल्ली में सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि अब बीजेपी भी कुछ ना कुछ लेकर आएगी? तो ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में जिसकी भी सरकार आए, लेकिन फ़ायदा दिल्ली की जनता को ही होने जा रहा है? नहीं, देखिए, वादा करना, चीजें लाना और उसको पूरा करना, दोनों में फर्क है। मोदी जी तो जब आए थे तो उन्होंने 15 लाख दे रहे थे, लेकिन आज तक किसी के अकाउंट में 15 लाख आए नहीं है। बहुत सारी जगह है। अभी अभी महाराष्ट्र में भी उन्होंने कहा था कि फिर उसको चेंज, जो महिला सम्मान योजना वो दे रहे थे, उसको उन्होंने चेंज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देना और वादा करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। इलेक्शन में वादे बहुत होते हैं, लेकिन उसको पूरा करने का काम जो है वो सिर्फ हमारी सरकार ही, आप सरकारी, दिल्ली की सरकार जो है, आप सरकार ही करती है। जो हमारे केजरीवाल जी हैं वही पूरा करते हैं और किसी ने अपने मैनिफेस्टो कभी पूरा नहीं किया है। अभी भाजपा ने पूर्व सांसदों को भी टिकट दी है और ऐसा लगता है कि भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव में उतरी हुई है और कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है।
तो इस बार कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि केजरीवाल सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा यह चुनाव। और जिस तरीके से लहर जो केजरीवाल की 67 सीटें भी आई थी, उस तरह की लहर अब इस बार दिल्ली में नहीं है और कठिन परीक्षा है केजरीवाल सरकार की। देखिए, इलेक्शन है, एक एक सीट पर 10-10, 20-20, 25-25 लोग लड़ेंगे, तभी तो इलेक्शन है ना। अगर निर्विरोध चुना जाए फिर तो इलेक्शन है ही नहीं। जनता को सोच समझ के देख करके अपना कैंडिडेट चुनने का मौका मिलता है। जो जनता करती है, जनता बहुत सोच समझ के वोट देती है। आंख बंद करके आज की जनता वोट नहीं देती है। वो कैंडिडेट भी देखती है, सरकार भी देखती है, किस पार्टी का है, कौन काम पूरा करता है, कौन नहीं करता, सारा कुछ देखती है, तब वोट देती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो माहौल है या कोई लोग है जो जनता को फर्जी वादा करके और वोट ले ले, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और सोच समझ के वोट करती है। ये थी हमारे साथ रेखा शर्मा जी, जो लक्ष्मीनगर में पांडव नगर की कद्दावर नेता है आम आदमी पार्टी की, और पार्टी की गठन से ही पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। और कई चुनाव उन्होंने कई चुनाव कवर किए हैं आम आदमी पार्टी के लिए। और उनका कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आ रही है और जो केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी पूरी करेंगे। उन्होंने पिछले 10 साल में जो भी गारंटियाँ की हैं दिल्ली के लोगों के लिए, उन्होंने उनको पूरा किया है। तो जितनी गारंटी वो दे रहे हैं उन गारंटियों को भी पूरा करेंगे, ऐसा रेखा शर्मा जी का कहना है, उनका मानना है। बहरहाल अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। रेखा शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ अपना कीमती समय दिया।